अच्छा, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही थी। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh पे काम किया और चेक किया कि ग्रेविटेशन के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड। यहां पर बात हो रही है एक नई तरीके के फोर्स की, इसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। क्या नाम है? स्प्रिंग फोर्स। क्या नाम है? स्प्रिंग फोर्स। क्या नाम है? तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, एक स्प्रिंग है, दीवार पर लगी है, उससे एक मास लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है क्या? चेक करते हैं। अगर मैं स्प्रिंग को खींचूं, मास को खींचूं और यहां पर आके ऐसे पकड़ के बैठा हूं मास को, क्या मास रुका हुआ है? रुका हुआ है ना? रेस्ट पे है ना? अभी मैंने पकड़ रखा है, रेस्ट पे है ना? रेस्ट पर है तो इसकी स्पीड कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कितनी है? काइनेटिक भी जीरो, स्पीड भी तो मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। क्या इसके अंदर एनर्जी है? कोई और एनर्जी है? कौन सी? पोटेंशियल। क्या मुझे वो एनर्जी फील हो रही है? क्या मुझे फील हो रही है? मैंने इसे पकड़ रखा है, ये पीछे जाने के लिए जान लगा रही है, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। अच्छा, क्या वो एनर्जी हम देख पा रहे हैं दूर से बैठ के? नहीं। आपको पोटेंशियल एनर्जी कभी भी दिखती नहीं है। छत के ऊपर एक पत्थर पड़ा है, मूव कर रहा है, नहीं। उसके अंदर एनर्जी है पर दिख नहीं। उस पत्थर को छत के किनारे पर लाके थोड़ा सा साइड करके छोड़ो, भागेगा नीचे? नीचे जाने के लिए, मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। कहां से आई उसके पास? उस पर एनर्जी पहले से किस रूप में थी? पोटेंशियल। आपके छोड़ते ही वो किस में कन्वर्ट होने लग गई? वही पत्थर को जमीन पे रखूं, जमीन पे रखूं उस पत्थर को धरती पे, और 1 ग्राम आगे खिसका दूं, एनर्जी आ जाएगी उस पर? नहीं, क्योंकि धरती पे उस पर एनर्जी, लेकिन छत पे जब वो पत्थर पड़ा है उसके पास एनर्जी। आप चाहते हो देखना तो उसको थोड़ा आगे करके छोड़ दो, दिख जाएगी आपको एनर्जी। क्यों दिख गई मुझे वो? क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, हमें दिख जाती है। बॉडी मूव कर रही है, हम कहते हैं मूव कैसे कर रही है, एनर्जी कहां से आ गई? मतलब पहले से इस पे एनर्जी थी, और वो किस रूप में थी? स्प्रिंग को मैंने पकड़ रखा है, मास को पकड़ रखा है, मुझे पता है इसके अंदर एनर्जी है, पर आपको नहीं दिख रही। जैसे ही मैं इसको ऐसे करके छोड़ूंगा क्या होगा? क्या स्प्रिंग भागेगा? मास अंदर जाएगा एकदम से, और मूव करने के लिए क्या चाहिए? और ये मूव कर रही है, मतलब इसका क्या है? मैंने छोड़ा है, मैंने एनर्जी दी थोड़ा है, मैंने तो बस छोड़ा है। मतलब इसके पास रेस्टिंग स्टेट में भी एनर्जी, क्योंकि मैंने इसे स्ट्रेच किया हुआ था, क्योंकि मैंने इसे स्ट्रेच किया हुआ था। स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये सच है। इसके बारे में टॉपिक है। क्या टॉपिक है? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे एक पेन को जमीन से उठा के ऊपर ले गए, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, छोड़ते ही दिखेगी। ऐसे ही स्प्रिंग को खींचने पर, स्ट्रेच करने पर उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उसे कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ठीक है। तो भैया स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से उस पर एनर्जी आती है, आती है। कहां से आई? कहां से आई एनर्जी? कहां से आ गई? एनर्जी के नीदर भी नॉर भी। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ गई, कहां से आई है? हाँ जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कहां से आ गई? आपको ये बात मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताई थी, आज भी शुरू करते हुए बताई थी, कि हम वर्क डन करते हैं, हमारा वर्क डन उसके अंदर एनर्जी बनके चला जाता है। तो आपको क्या लगता है? स्प्रिंग को दीवार पे बांधा, एक मास को रखा, चुपचाप पड़े हैं, अभी कोई एनर्जी नहीं है। आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तब एनर्जी आएगी ना। तो स्ट्रेच करने में आप वर्क डन नहीं करोगे, आप उस मास को पकड़ के धक्का लगा के आगे नहीं खिसकाओगे। तो जितना वर्क डन आप करते हो वही वर्क डन तो उसके अंदर एनर्जी बनके, तो मेरा वर्क डन ही तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी बनके स्टोर हुआ है। तो मुझे यहां पे ड्राइव क्या करना है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। स्प्रिंग की पोटेंशियल बहुत सिंपल, ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है। कैसी लेंथ है? नॉर्मल लेंथ। इसे कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? बिल्कुल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल रुकी हुई है बॉडी। अच्छा, क्या ये मास इससे बंधा हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है? क्या मैं इस पॉइंट पे इस मास को मान लो ऐसे पकड़ लूं और छोड़ दूं, भागेगा पीछे? क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच्ड। स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। नॉर्मल मीन लेंथ पर तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। तो या तो मैं स्प्रिंग को खींचूं ना, या फिर उसे कंप्रेस करूं, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगी? एनर्जी। क्या डेवलप होगी? अब बात को बहुत ध्यान से देखना, समझना।
इस डेरिवेशन को शुरू कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कैसे निकालेंगे हम, सब कुछ कैसे होगा, पर बेसिक लाइन बोल रहा हूं। जो वर्क डन हम करते हैं वही स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर होता है, वही स्प्रिंग के अंदर। अब बताओ क्या मैंने सही लिखा है? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सही लिखा है या माइनस आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। वर्क डन मैं कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी उसकी है। दो अलग अलग बॉडी आ गई तो प्लस आएगा नहीं आएगा? अरे नहीं आया, नहीं आया। श्योर हो? नहीं श्योर? अच्छा ठीक है, करेंगे, बात करते हैं इस बारे में। इस रिलेशन की बात करूंगा। इसमें एक छोटी सी चीज होती है, समझा दूंगा आपको। अभी के लिए आपको किस किस को स्प्रिंग फोर्स के बारे में पता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकियों को नहीं पता, जानिए। स्प्रिंग में एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। कैसा भैया? जब मैं स्प्रिंग को आगे खींचता हूं ना, तो मुझे फील होता है कि स्प्रिंग पीछे जाना चाहती है, तो स्प्रिंग पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है। मैं आगे ले जाऊंगा तो वो फोर्स लगता है पीछे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स, उसे वापस ले जाने के लिए। और जब मैं स्प्रिंग को नॉर्मल लेंथ से कंप्रेस करके दबाता हूं, अब मैं इधर ले जा रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स, मतलब जिस तरफ मैं जा रहा हूं स्प्रिंग फोर्स उसका उल्टा लग रहा है। मैं स्प्रिंग को खींच के इधर ले जा रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है। मैं इधर जाता हूं स्प्रिंग फोर्स उधर लगता है। मैं स्प्रिंग को दबाता हूं तो स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट लगता है। स्प्रिंग फोर्स, मैं जब स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट लग रहा है। अब आप देखो, ये मीन पोजीशन है। आप मीन पोजीशन से स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस आगे ले जाओ या फिर स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस पीछे ले जाओ, हर केस में एक फोर्स लगता है, उसका नाम है। आप खुद मुझे बताना कि अगर आप एक स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींचोगे तो उसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो ज्यादा होगा कम होगा? और अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस करोगे तो वापस आने का फोर्स ज्यादा होगा कम होगा? मतलब जितना ज्यादा एक्स की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा एक्स की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा स्प्रिंग के अंदर फोर्स आ जाता है। हाँ हाँ ना? तो इस स्प्रिंग फोर्स के बारे में पहली बार हमें बताया हुक ने। किसने? HOOK। तो हुक एक साइंटिस्ट था और हुक ने हमें एक लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग पहली बार हमें पता चला कि एक स्प्रिंग फोर्स होता है जो कि डिपेंड किस पे करता है, कितना आप स्प्रिंग को खींच रहे हो। तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, देखते हैं, बताते हैं आपको। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, बताया हुक्स ने कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस KX, वेयर K इज कांस्टेंट एंड X इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप मीन से कितना दूरी आगे ले जा रहे हो वो X है, कितना पीछे ले जा रहे हो वो X है, और K एक कांस्टेंट है। हमने पूछा हुक से ये माइनस क्यों आया? हुक ने बोला देखो भाई, आप अगर इधर जाते हो तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगता है, आप कंप्रेस करते हो स्प्रिंग फोर्स इधर लगता है, ऑपोजिट है ना। तो जब भी दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं साइन नेगेटिव का आता है, किसका आता है? नेगेटिव। तो ये बात हमें बताई हुक ने। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं कि फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना है? माइनस के। इसकी 5 लाइन का डेरिवेशन है, ध्यान से देखना, ध्यान सुनना। फोर्स कितना है? माइनस KX। अब मुझे बताओ ईमानदारी से और आराम से, इस डायग्राम को देखो, बस बीच वाले को, इसको देखो। आपने इसको X डिस्टेंस आगे खींचा, हाँ ना बोलो। जब आप आगे खींच रहे हो पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? Fs किसके बराबर? माइनस। और ये बात हम पता नहीं कितनी डेरिवेशन में देख चुके हैं कि अगर पीछे KX लग रहा है और मैं इसको यूनिफॉर्म स्पीड से खींचना चाहता हूं तो मुझे आगे कितना लगाना पड़ेगा? आया नहीं आया? श्योर हो नहीं हो? तो मुझे आगे कितना लगाना पड़ेगा? KX। ध्यान से देख लो बच्चों, ये स्प्रिंग फोर्स, यहां मैं F ही लिखता हूं, चलो ईमानदारी से बताना, ये स्प्रिंग खुद लगा रही है ना। जब मैंने स्प्रिंग को X डिस्टेंस खींचा तो स्प्रिंग खुद से पीछे जा रही है, कितने फोर्स से? Fs। अगर मुझे स्प्रिंग को यूनिफॉर्म स्पीड से आगे ले जाना है तो जितना फोर्स पीछे लग रहा है मुझे उतना ही आगे लगाना पड़ेगा। तो मैंने कितना फोर्स लगाया? कैपिटल F। और ये किसके बराबर होगा? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। हाँ, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कहानी बताना आपको। यहां से डेरिवेशन शुरू है, वर्क डन इज इक्वल टू F dx। मानते हो नहीं मानते? इंटीग्रेशन ऑफ F dx। भैया आपने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? इंटीग्रेशन फॉर्मूला तभी यूज होता है जब फोर्स वेरिएबल हो। फोर्स वेरिएबल। क्या आपको नहीं लगता जब मैं स्प्रिंग को आगे ले जाता रहूंगा फोर्स बढ़ता रहेगा? खिंचती रहेगी स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। अब बताओ मैंने कितना फोर्स लगा रखा है? मेरा फोर्स किसके बराबर है? अरे बोलो भाई, स्प्रिंग फोर्स के बराबर है कि नहीं है? स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? स्प्रिंग फोर्स इस तरफ है इसलिए माइनस X है, पर मैं तो इस तरफ लगा रहा हूं ना। इधर देखो पहले, स्प्रिंग फोर्स किस तरफ है?
इस तरफ, इसलिए क्या है माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। मैं किस तरफ लगा रहा हूं, तो मेरा माइनस के एक्स होगा प्लस के एक्स होगा। बहुत बढ़िया। तो याद रखो, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि आपका जो फोर्स है ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर है वैल्यू में। किसमें, जितना इधर लग रहा है उतना ही आप इधर लगा रहे हो, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म स्पीड से चलाना है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, पर अगर मैं सिर्फ वैल्यू वैल्यू लूंगा तो क्या आ जाएगा, के एक्स। तो यहां पर अलग से मैंने आपको बता दिया कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, के एक्स। कितनी है, के एक्स। अच्छा, तो फोर्स की वैल्यू के एक्स, फिर यहां पर इंटीग्रेशन। जब स्प्रिंग यहां पर थी तो क्या ये थोड़ी भी डिस्प्लेस हो रखी थी, यहां पर थी तो मीन पोजीशन पे ही थी ना, और जब यहां पर है तो मीन से कितना आगे आ गई है, तो स्टार्टिंग में कितनी डिस्प्लेसमेंट थी उसकी, और थोड़ी देर बाद कितनी हो गई। तो कौन कौन ये वाला स्टेप समझ गया है, पहले मेरी बात को दोबारा सुन लो। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू वर्क डन आ गया एफ डॉट, वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत अब तक, इंटीग्रेट करना आता है, करके दिखाओ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, बहुत बढ़िया बच्चों, आपको पता है मतलब के बाहर आएगा, के को बाहर ले आए 0 से x, और यहां पर क्या लिखा है, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो हमने पढ़ा था, पावर 1 होती है पावर 2 अपॉन, नहीं आ रहा याद, तो भाई वर्क डन आ जाएगा आपका k x की पावर 2 अपॉन, और 0 से लेकर x तक पुट करो, खत्म करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर बाय, हाँ ना बोलो। तो भाई वर्क डन ही किसके बराबर था, वर्क डन किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के, हाँ ना ना, तो बस फिर मर्ज कर दो कि वर्क डन अगर इतना आ गया तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी कितनी होगी, 1/2 के एक्स। आया कि नहीं आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। भैया इसमें के कांस्टेंट है मान गए, लेकिन पेपर में के कैसे गिवन होगा, क्या के इज इक्वल टू लिख के गिवन होगा, नहीं, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो पेपर में आपको के की वैल्यू गिवन होगी स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से, कि स्प्रिंग कांस्टेंट 2800 है, 1000 है, 200 है, तो के है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स है कि नेचुरल लंबाई से स्प्रिंग कितना खिंची है या कितना दबी है, नॉर्मल लेंथ, मीन पोजीशन कहते हैं इसे, मीन से कितना आगे गई है स्प्रिंग या कितना पीछे गई है, उसे बोलते हैं एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेशन दोबारा समझा देता हूं, एक बार यहां देखो ध्यान से। पहले मैंने लिख दिया वर्क डन ही एनर्जी है, वर्क डन ही, जो मैं वर्क डन करूंगा वही उसके अंदर एनर्जी बन के जाएगा, बात खत्म। अब उसको मुझे मीन से खींचकर कहां तक लाना था, एक्स तक, एक्स डिस्टेंस आगे लेके जाना था। तो मैंने कहा जब मैं एक्स डिस्टेंस आगे ले जाऊंगा फोर्स कितना लगेगा, माइनस, अगर पीछे माइनस के एक्स लग रहा है तो मुझे आगे प्लस के एक्स लगाना पड़ेगा, हाँ ना बोलो। तो मैंने उस फोर्स लगाया प्लस के एक्स, और वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। मैंने फोर्स लगाया के एक्स, एफ के के एक्स पुट करी, इंटीग्रेट करा, अपने आप आंसर आ गया, और लिमिट पुट करी थी 0 से एक्स। तो डेरिवेशन में वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 के एक्स। कोई आपत्ति किसी को, आप श्योर हैं, पक्का। मैंने यहां पर f को माइनस के एक्स क्यों नहीं पुट किया, समझ में आ गया, क्योंकि माइनस के एक्स तो स्प्रिंग लगा रही है, मैं तो उसको कैंसिल करने के लिए, वो उधर लग रहा है इसलिए माइनस के एक्स है, मैं इधर लग रहा हूं इसलिए मैं प्लस के एक्स। हाँ हाँ चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा अब सुनो, स्प्रिंग की बात बताना मुझे, स्प्रिंग को जब मैं खींच के यहां तक ले आता हूं, एक्सट्रीम क्या बोलते हैं इसे, और वो बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं नी। तो स्प्रिंग को जब मैं खींच के यहां तक ले आता हूं, सभी बच्चे बोलना बताना मुझे, तो यहां पर स्प्रिंग के पास कोई मास के पास कोई वेलोसिटी है, स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी, फिर मैं जैसे छोड़ूंगा भागेगा, भागा 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 भागा, मीन पे पहुंचा, मीन पे उसकी स्पीड होगी नहीं होगी, बहुत स्पीड होगी या कम स्पीड होगी, और उसी स्पीड से आगे जाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, और दबाने के बाद एक पॉइंट पे जाके वो, और वहां पर जब रुक गया, ये दूसरा एक्सट्रीम है, ये क्या है, जब वहां रुक गया तो वहां पर स्पीड कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मतलब जितनी भी एनर्जी है वो किसके रूप में है, पोटेंशियल। फिर वहां से भागेगा आगे, फिर वो इस तरफ भागेगा, जब फिर इस तरफ भागेगा तो फिर भागा भागा भागा,
मीन पर फिर से भाग रहा होगा, तो मीन पर फिर से काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा फिर से रुक जाएगा। तो स्पीड कोनों पे जाने पे स्पीड क्या हो जाती है? 0। और सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है? सेंटर में। समझ रहे हो? तो अगर कोई मुझसे पूछे कोई कि यार ये जो एनर्जी है क्या है, जो इसका कोई प्लॉट होता है, ग्राफ होता है, मैं बताया था इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। एक बार ध्यान से देखना इस ग्राफ को, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये क्या होता है? बहुत सॉलिड और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यह है एक्सट्रीम, क्या है? और ये भी है एक्सट्रीम। अगर ये दोनों एक्सट्रीम है तो मीन कहां होगा? बीच में। आप बताओ, जब स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल लेंथ पे होती है मीन पे, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर? मैंने स्प्रिंग को बिल्कुल नहीं खींचा हुआ, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो मीन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? और जब वो एक्सट्रीम पे जाती है स्प्रिंग खींच के, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। या पीछे दब के जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो मीन पर पोटेंशियल 0 होता है, एक्सट्रीम पर बहुत ज्यादा। तो येलो से मार्क कर रहा हूं बच्चों पोटेंशियल को। तो दोनों एक्सट्रीम पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और मीन पर पोटेंशियल बहुत 0। तो ये ग्राफ बनता है ऐसे यू जैसा, कर्व्ड ग्राफ होता है। समझ पाए? ये मैंने कौन सा कर्व बनाया बच्चों? अरे भाई नाम बताओ, कौन सी एनर्जी का है ये? जब स्प्रिंग बिल्कुल भी खींची नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी 0। इस तरफ खींच दोगे तब भी मैक्सिमम एनर्जी आएगी, उस तरफ दबा दोगे तब भी। अब काइनेटिक की बात करते हैं। जब स्प्रिंग बिल्कुल खिंची होती है तो एक सेकंड के लिए रुक नहीं जाती वहां जाके, तो वहां पर स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। यानी कि एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0। और जब स्प्रिंग को छोड़ूंगा और वो भाग के वहां जाएगी और दब जाएगी पूरी, तो एक सेकंड के लिए रुक जाएगी, तो वहां पर भी स्पीड क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0। यानी कि दोनों एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्योंकि स्पीड क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन जब हमारा मास मीन से गुजर रहा होता है, यहां से छोड़ने के बाद मीन से गुजर रहा होता है, तो स्पीड बहुत तेज होती है, और स्पीड तेज है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता होगा? बिल्कुल ऐसे। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? नहीं आया? ये व्हाइट वाला किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी कहां होगी? क्योंकि टोटल एनर्जी रिमेन्स, ये है टोटल एनर्जी। बस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग वाला ग्राफ है बच्चों। किसका है? ये स्प्रिंग के लिए ग्राफ है, और वो था ग्रेविटेशन वाला ग्राफ। उसमें और इसमें फ्री फॉल वाला, उसमें फर्क क्या था? उसमें सीधी लाइनें थी, उसमें क्रॉस था ऐसे, और स्ट्रेट लाइन। इसमें भी ऊपर स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्रॉस नहीं है, कर्व्स हैं। समझ रहे हो? हाँ नाना बोलो। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी ग्राफ फॉर अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल, स्प्रिंग की काइनेटिक और स्प्रिंग की टोटल एनर्जी का ग्राफ है। यहां पर भी स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। सेम की सेम है। हाँ हाँ, श्योर? पक्का? अच्छी बात है। आप श्योर हैं? आपको समझ में आ गया? ठीक है। जो जो पढ़ा सब समझ में आया?